नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी में। सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी घर पे एंजॉय कर रहे होंगे। फिलहाल मैं भी घर पे आई हुई हूँ, तो उसी क्रम में मैं आपके जीएस के जो पेपर हैं उनका एनालिसिस मैं अभी नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि जब मैं लखनऊ जाऊँगी उसके बाद ही मेरे जो नोट्स और सारी चीज़ें वो वहीं हैं, तो मैं घर पे कॉपी किताब लेके नहीं आई। लेकिन हाँ, एक विषय पे बात की जा सकती है, उसमें कॉपी किताब और इन सब की ज़रूरत नहीं है। वो विषय है, सबसे इम्पोर्टेंट विषय है कि क्या बिना कोचिंग के सिलेक्शन संभव है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुतों को लगता है, जो नया नया शुरू कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि शायद कोचिंग करेंगे तभी शायद हम नौकरी पा सकते हैं, हम ऑफिसर बन सकते हैं। कोचिंग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इस विषय में मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी, क्योंकि मैंने कहीं कोचिंग नहीं की। इस विषय में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, आपकी ललक कितनी है। आपकी नौकरी के लिए आपकी ललक कितनी है, आप कितना एफर्ट डाल सकते हैं अपनी नौकरी के लिए। क्योंकि एक बात है कि हम जितना हमारा ललक होती है ना, उस हिसाब से जो रास्ते हैं ना वो बनते चले जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया। उसके बाद कोचिंग के लिए आपके पास एक अच्छा मार्गदर्शक हो, जो आपको मार्ग बता सके। मैं बार बार कहूँगी, अच्छे मार्गदर्शक की मैं बात कर रही हूँ। होता क्या है, जनरली हम जब कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, तो जितना मैंने एनालिसिस किया है कि कोचिंग्स में हमारे पास क्या ना, हमने मान लीजिए कहीं कोचिंग ज्वाइन कर ली, सपोज कीजिए आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन कर ली, क्या आप वहाँ क्या करेंगे जाके। उस कोचिंग में मुश्किल से 1 या 2 सब्जेक्ट के टीचर आपको अवेल कराए जाएंगे, ठीक ठाक। बाकी फिर ऐसे ही चल रही होगी आपसे। ज़्यादातर कोचिंग्स का मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे को वो करते हैं। पैसे को उन्होंने एक बिजनेस बना रखा है, जो बिल्कुल गलत है। उस वजह से बच्चों पे गलत प्रभाव ये पड़ता है कि कोचिंग नहीं है, तो इस वजह से हमारा सिलेक्शन संभव नहीं। तो पहली बात तो ये, इस तरीके के जितने भी थॉट्स हैं कि कोचिंग या इन सब से ही सिलेक्शन, तो ऐसा कतई नहीं है। आपको माना वक्त लग सकता है, मैं ये जरूर कह सकती हूँ, आपको वक्त लग सकता है अगर आप कोचिंग, मतलब वही है ना, कोचिंग में भी ऐसा कोई मार्गदर्शन करने वाला हो। अब ज़्यादातर कोचिंग जो है वो उन्हें आपके पैसे से मतलब है, सारी चीज़ों से मतलब है। तो मैं वही कह रही हूँ, अच्छा मार्गदर्शक आपको मिलना चाहिए, फिर कोचिंग मैटर नहीं करती। आपको थोड़ा वक्त लग सकता है बाकियों की अपेक्षा, क्योंकि आपकी मेहनत आप अपने दम पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, जब पहले किसान जब अपना खेत जोता करते थे बैल से, तो क्या हुआ करता था, थोड़ा वक्त लगता था, है ना, लेकिन वो खेती बड़ी अच्छी हुआ करती थी, है ना। बैल से जब खेत जोते जाते थे, बहुत उस वो काम में और आज के मशीनों के काम में कितना अंतर है ना। जल्दी हो जाता है, मान सकते हैं, पर ऐसे ही वैसा होता है ना, इधर उधर सेलेक्ट हो जाए। लेकिन जब आप अपने दम पे सारी चीज़ें सीखोगे, किसी कोचिंग के चक्कर में पड़ने की कतई जरूरत नहीं है। आप किसी कोचिंग के चक्कर में मत पड़े। आपका सीधा, मैं आपको कितने बार बताए हैं, सिलेक्शन के 4 ही फंड हैं, आपके नोट्स हो, आपकी रिवीजन हो, आपका और आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो, बस और कुछ नहीं। आज भी तो कल सिलेक्शन होना ही है। तो जब भी ऐसा कुछ विचार आए मन में कि शायद मैं कोचिंग नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो ये गलत है, ऐसा कतई कुछ नहीं है। आप, मैंने हर एक वीडियो में इस बात को कहा है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। मैं वो ऐसी हवा में नहीं कहती, मुझे विश्वास है कि जब कोई बच्चा लगता है ना, तो वो कुछ भी कर जाएगा, उसमें इतनी पावर होती है। तो मैं बस वही करूँगी, अपनी क्षमताओं को जानो, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो, मेहनत तुम्हें ही करनी है। कोई कोचिंग वाला मेहनत नहीं करा देता। कोचिंग आपसे मेहनत करवा सकती है, लेकिन आपको जब पता है मेहनत भाई हमें खुद ही करनी है, क्यों हम इतना पैसा बर्बाद करें, और वो भी हमें मार्गदर्शन नहीं बहुत ठीक ठाक मिलेगा। तो ज़्यादातर बच्चे इस उसमें रहते हैं कि बस कोचिंग कोचिंग, ये कतई कतई भी इस बात में सच्चाई नहीं है कि कोचिंग से ही सिलेक्शन होता है, ऐसा कतई नहीं है। मैं एक एग्जांपल हूँ, मुझे वक्त लगा, लेकिन मैंने जिस हिसाब से पीसेस को समझा है ना, उस हिसाब से मुझे लगता है पीसेस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसलिए मैंने बोला आपसे, आप मेरी वीडियो में भी इस चीज़ को देखते होंगे, वो फील आता है, वो मेरे आपको चेहरे पे दिखता होगा कि पीसेस हुआ नहीं है, कतई हुआ नहीं है। आप कुछ भी पा सकते हैं, एक बार बस आप ठान लीजिए। तो मैं वही कहूँगी, ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर भी लाना है। बस आपको अपने नोट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। एक बार अच्छे नोट्स बन जाए, फिर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस पेपर दीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस पेपर दीजिए, बस बात खत्म। देखिए कुछ दिनों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सीधे से रास्ते हैं, फिर भी पता नहीं हमें,
हमें समझ में नहीं आते हैं, फिर आसपास में ऐसा माहौल है कि हमारे इतना भटकाव कर दिया है कि हम गलत रास्ते पर चल जाते हैं। जब हम देखो, जब हम खुद मेहनत कर रहे होते तो हमें पता होता है कि सिलेक्शन आज नहीं तो कल हो जाएगा। जब हम कोचिंग के द्वारा ऐसा कुछ कराया जाता तो हमें समझ में डाउट रहता है, आप बस पढ़ रहे होते हो और कुछ नहीं कर रहे। तो मैं एक बात कहूँगी, खुद मेहनत करना, मेहनत तुम्हें ही करनी है और अच्छा करोगे इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। और आप अच्छा करेंगे ये आपको भी पता है। भाई आपके पेरेंट्स हो गए, आपके आसपास के हो गए, सोचिए आपके वहाँ सिलेक्शन कितनी चीज़ें बदल जाती हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है सिलेक्शन लेना, अपने आसपास के लोगों को अच्छा माहौल देना आपकी जिम्मेदारी है, अपने माता पिता के लिए अपने माता पिता का सर ऊंचा रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये सारी जिम्मेदारियां आप फॉलो, ऐसी चीज़ें सोचा करो ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा बिल्डअप हो, आप अच्छा करेंगे। और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना, चाहे कुछ हो जाए। जो व्यक्ति आपके जीवन में है जो नकारात्मक आपको बोलते हैं, आप उनसे दूरी बना लीजिए, ठीक है। बाकी आप अपने रिजल्ट पे फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए और किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं कहूँगी कोचिंग का कोई रोल नहीं है किसी के सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा। हाँ ये होता क्या जनरली कोचिंगों की सच्चाई क्या है, यही है कि सपोज कीजिए मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो मैंने कहीं मॉक दिया होगा, क्योंकि भाई मॉक में क्या होता है, हमें थोड़ा सा माहौल मिल जाए, बस एक मॉक देने का आप मॉक इंटरव्यू देने चले जाते हैं, उस मॉक इंटरव्यू का ही फायदा कोचिंग वाले उठा लेते हैं, फिर आपका नाम लिस्टिंग कर देना, हाँ ये तो हमारे यहाँ दिए थे। तो फिर अब भाई हम जितने भी बच्चे वो भी क्या करें, पता है वो सिर्फ मॉक दिए हैं, उसमें ऐसा नहीं लिखा रहता ना कि इन्होंने हमारे यहाँ पे पूरी कोचिंग की, ऐसा तो कुछ नहीं लिखते है ना। अब भाई मॉक दिया है तो जब हम मॉक देते हैं तो फॉर्म भरते हैं, तो बस वो जो सिर्फ इतनी गलती है कि हम मॉक देने जाते हैं, उस मॉक का वो फॉर्म फिल कराते हैं, जब सिलेक्शन हो जाता है तो वो फोटो छाप देते हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते, हाँ भाई हमने मॉक दिया है, उसमें क्या छुपाने वाली बात है। लेकिन कोचिंग जनरली ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो खुद मेहनत करते हैं। आप ये अक्सर आसपास देखेंगे आपको, भले फोटो उनकी हर एक कोचिंग में मिल जाए, वो अलग मुद्दा है, क्योंकि वो मॉक वाला सिस्टम मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं बस बार बार यही कहूँगी, कतई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मेहनत कीजिए, अपने नोट्स पे बनाइए। मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, लंबे समय तक आपके साथ जुड़ी रहूँगी जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेते। आपको मैं बता रही हूँ चीज़ें कैसे करनी है। इससे पहले मेरा जो वीडियो आया था PCS मेंस का फर्स्ट पेपर हमने डिस्कस किया था, आपने देखा होगा, उसके बाद से आपको वो सिलेबस बड़ा आसान लगने लगा होगा। बस वही करना, हमें अपने लिए चीज़ें आसान करनी हैं, और मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं वो चीज़ें आपके लिए आसान कराऊंगी। बस जुड़े रहिएगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा, पहले दिन से अपने साथ ईमानदारी रखिएगा, कतई इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा करेंगे, मैं फिर कहती हूँ आपसे भी बहुत अच्छा करेंगे, आप सब में बहुत पोटेंशियल है, अपने जीवन में अपने करियर में बहुत अच्छा करेंगे। तो कोचिंग का ये जो भूत है या ये जो बेमतलब का बवाल है इसको साइड करो, अपनी मेहनत पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, किसी से कोई लेना देना नहीं, बस अपना पढ़ो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये कोचिंग, ये बात दिमाग, ये वाला जो बता रही हूँ, कोचिंग से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा बस आपके अच्छे नोट्स हो और आपकी रिवीजन कितनी वो है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, बस वो मैटर करती है। दो ही चीज़ें मैटर करती हैं, नोट्स और रिवीजन, ठीक है। मैं आपको बाद में समय पर गाइड करती रहती हूँ। इससे पहले वाला जो बच्चे मेंस का हुआ जिन्हें लगता था, एक बार इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है GS पेपर फर्स्ट का पूरा एनालिसिस, एक बार देख लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है। कोई हुआ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस मेहनत करो, मेहनत आप ही को करनी है। बस ये है, इन सारी चीज़ों की एक शर्त जरूर है कि आपको मेहनत बहुत करनी है, तो अपने आप को उस हिसाब से तैयार कर लो, खूब मेहनत करो, खूब अच्छा करो, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर वही चीज़ें समझ में आई होंगी तो चीज़ें आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स डाल सकते हैं, मुझे वक्त मिलते ही मैं जवाब दूंगी। और फिर से वही कहूँगी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चीज़ें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस सारी चीज़ें आसान हैं, सब हो जाएंगी, इतना विश्वास रखना अपने आप पे, और मुझ पे भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बाकी होली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।